प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें बताया गया है कि भगवान अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं। मैं नित्य भगतन हाथ बिकाऊं, आठों जाम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। मैं नित्य भगतन हाथ बिकाऊं, कल न परत बैकुंठ बसत मुहि, योगिन मन न समाऊं। जह मम भगत प्रेम युत गावत, तहाँ बसत सुख पाऊं। मैं नित्य भगतन हाथ बिकाऊं, भक्तन की जैसी रुचि देखूं, तैसो बेश बनाऊं। तारूं अपने बचन भगत लग, तिनके बचन निभाऊं। मैं नित्य भगतन हाथ बिकाऊं, ऊंच नीच सब काज भगत के, निज कर सकल बनाऊं। पग धोऊं रथ हाखू माजू, बासन छान छबाऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मांगू नहीं दाम कछु तिनते, नहीं कछु तिनहि सताऊं। प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवे सो खाऊं। मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, निज सर्वस भगतन को सौंपूं, अपनो स्वत्व भुलाऊं। भगत कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। प्यारे मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। यहाँ पर रचनाकार कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हाथ बिक जाता हूं। भगवान का कैसा सुंदर प्रेम है भक्तों के प्रति। देखो भाई, कहते ना, भगत के बस में है भगवान। परमात्मा को जो सुमिरन करता है, वो साधक, वो भक्त की भूमिका में परमात्मा उतर जाते हैं, परमात्मा उससे प्रेम करने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा विचार करने की बात है। भगवान कहते हैं कि कल न परत बैकुंठ बसत मुहि, मुझे बैकुंठ में आनंद नहीं मिलता है। जितना भक्त मेरा स्मरण करता है उसमें मुझे आनंद मिलता है। और योगियों के चित्त में भी मैं रमण नहीं करता हूं, जितना मैं भक्त के भाव में डूब जाता हूं, जो मेरा सुमरन करते हैं। और जह मम भगत प्रेम युत गावत, हरि कीर्तन जो करता है, प्रभु का चिंतन जो करता है, तहां बसत सुख पाऊं, मैं वहां निरंतर रहता हूं। उसके योग क्षेम बहाम्यम, भगवान कहते मैं उसका कुशल और क्षेम दोनों रखता हूं, क्योंकि मैं भक्तों का हितकारी हूं। भक्तन जैसी रुचि देखूं, तैसो बेश बनाऊं। भगवान कहते हैं कि जैसा भक्त की इच्छा है, जैसी उसकी रुचि है, उस प्रकार से मैं, वो जिस भाव में मुझे बुलाता, मैं उस वेशभूषा बनाकर वहां आ जाता हूं। धन्ना जाट ने भगवान को बुलाया कि आओ प्रभु भोजन करो, और जब भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल बैठ ही गया, मेरे प्रेम में बैठ गया, तो भगवान प्रकट होकर उसका भोजन ग्रहण किया। और यहां तक कि उसकी जो वो गाय चराने जाता था, भगवान ने कहा कि भैया अब तुम थोड़ा घर में बैठो, मैं तुम्हारे जगह ये काम करने जाऊंगा। ये कितना प्रेम है परमात्मा का। तारू नहीं बचन भगत लगो, तिनके बचन निभाऊं। भगवान कहते हैं कि मैं अपना वचन नहीं पक्का रखता हूं, भक्त का वचन ही पक्का रखता हूं। भगवान ने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं
आपसे शस्त्र उठवाऊंगा। तो भगवान ने भीष्म पितामह का वचन पूरा किया और ऐसा ही उनका दिव्य भाव है। ऊंच नीच सब काज भगत हित, निज कर सकल बनाऊं। भगवान छोटा बड़ा काम नहीं देखते हैं। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने जूठे पत्थर लुटाए और ये छोटा है कार्य। व्यक्ति सोचता है कि ये जूठे पत्थर उठाना ये छोटा काम है, लेकिन नहीं। भगवान ने अर्जुन के रथ का संचालन किया। यहां पर दिव्य बात कहते हैं, पग धोऊं, मैं पैर भी धोता हूं और रथ भी हाँकता हूं, बर्तन भी साफ करता हूं, छप्पर भी छाता हूं। भगवान किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। उनका प्रेम कितना है अपने भक्तों के लिए। और इस बात का हम थोड़ा चिंतन करें तो हमारा हृदय भी थोड़ा पक्का विश्वास करने लगेगा। ये हृदय की भूमिका के लिए बहुत ऊंची बात है। और भगवान कहते हैं मैं कुछ मांगता थोड़ी हूं भाई कि मैंने आपका इतना काम किया तो इसके बदले मुझे कुछ दे दो। क्या हम दे सकते हैं परमात्मा को? परमात्मा को केवल हमारे हृदय का प्रेम ही तो चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें इस संसार में सब कुछ दिया है उसको हम क्या दे पाए? केवल प्रेम ही तो है जिसको हम दे करके उसका प्रेम और बढ़ जाता है। जब हम प्रेम करेंगे परमात्मा को तो उसका प्रेम और अधिक होने लगेगा, उस प्रेम में बढ़ोतरी होने लगेगी। छोटा नहीं हो सकता है भाई। संसार की वस्तुएं पदार्थ अगर हम देते हैं तो वो अगर 100 रुपए हैं, कुछ हमने खर्च कर दिए तो थोड़ा कम हो जाएंगे। लेकिन प्रेम ऐसा अद्भुत भाव है कि जितना आप दोगे उतना और अधिक बढ़ेगा। यही तो बहुत ऊंची बात है। प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल जो देवे सो खाऊं। भगवान गीता में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भी मुझे पत्र पुष्प फल आदि जो भी देता है वो मैं ग्रहण कर लेता हूं, क्योंकि यही तो परमात्मा की अद्भुत भूमिका है। तो हमें इस बात को स्मरण करके परमात्मा से प्रेम करने की आवश्यकता है। निज सर्वस्व भक्तन को सौंप। भगवान कहते मैं तो सब कुछ अपने भक्त को अर्पण कर देता हूं, बस उसकी रुचि हो और निश्चल प्रेम हो, कपट ना हो। यहां बाबा तुलसीदास जी कहते ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्री राम जी ने अपनी भूमिका में कहा है कि मैं उसको उपलब्ध होता हूं जिसका हृदय निर्मल हो। निर्मल मन, मन जिसका निर्मल हो जाए उसको मैं उपलब्ध हो जाता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अरे भाई, परमात्मा को छल कपट नहीं, उसको तो निश्चल प्रेम की आवश्यकता है। और हम क्या वस्तुएं पदार्थ देकर के परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? और देने लायक हमारे पास है भी क्या? केवल प्रेम ही तो ना। उसको स्मरण करते हुए उसके प्रेम आनंद में हम डूबने लगे। बस ये भूमिका बहुत ऊंची है। इस बात को हमें अनुभव में उतारना पड़ेगा। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये अनुभूति का विषय है और इस पर थोड़ा हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो निज सर्वस्व भक्तन को सौंपूं। भगवान कहते कि मैं सब कुछ अपने भक्तों को दे सकता हूं, सौंप देता हूं मैं सब कुछ। अपना स्वत्व भुलाऊं। भगवान कहते कि मैं अपना जो मेरा भाव है मैं उसको भुला देता हूं, भक्तों के भाव को पूरा करता हूं मैं। भगत कहें सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं कि कोई मुझे बेच भी दे तो भी मैं बिक जाता हूं, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव भी तो यही है।
और भाई इस पे थोड़ा चिंतन ज्यादा करें हम कि हम हरि को क्या दे पाए, उस अस्तित्व को हम क्या अर्पण करें जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है। परमात्मा सर्वदेशी है, सर्वकाली है, इसलिए और हम उसको निरंतर अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमारा विवेक जागृत हो। उस चिंतन में जब हम डूब जाएंगे तो वह अनुभूति हमारे जीवन में हो सकती है। मित्रों, थोड़ा विचार करना इस पर। नमस्कार।